लेट्स क्रिकेट पार्ट 2। क्रिकेट ग्राउंड में मुर्गे का आकर ग्राउंड को खाली करने कहना, राम का मना कर देना, दोनों को आपस में हमने कंपटीशन लगाते हुए देखा। राम, पांडु, कोमल और पवन चारों ग्राउंड के कोने में खड़े थे। पवन हाथ में बॉल लेकर खड़ा था, पांडु एक हाथ में लड्डू लेकर खड़ा था, राम के हाथ में बैट थी। अब हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आज हम उस मुर्गे राजू के सामने हार जाते हैं तो उसी के सामने नहीं, गांव में किसी के सामने हमारी इज्जत नहीं होगी। लड्डू है तो बताओ। उस बात पर राम चौंक जाता है। साइड में मुड़कर लड्डू खा रहे पांडु के चेहरे पर कस के मारता है वो। जब तक गेम नहीं होता तब तक लड्डू वड्डू कहाना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। ऐसे कहते ही पांडु चौंक जाता है। भैया की तरफ न देखते हुए हाथ में रखा लड्डू खा रहा था और पवन रामू की तरफ घूमकर ऐसे कहता है, ए भाई उसे छोड़ दे, अब तू पहले गेम प्लान क्या है ये बता। प्लान? 1 मिनट रुक जा, आता हूँ अभी। ऐसे पांडु के कहते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। पवन उससे ऐसे कहता है, अबे पांडु कहाँ जा रहा है? प्लानिंग कहा ना तूने, अच्छे इंजीनियर को ले आता हूँ। अच्छा प्लान बताकर मैप हमें देगा ना वो। ऐसे कहते ही पवन भी पांडु को एक कसके देता है। पांडु चौंक जाता है। मुझे मारना नहीं, ग्राउंड में जाकर लड्डू के आकार जैसे बॉल को मारो, ऐसे कहता है। और तब मुर्गा राजू ऐसे कहता है, और कितनी देर खेलोगे या डर के मारे भाग जाओगे? भाग जाना या कदम पीछे हटाना हमारे खून में ही नहीं है। ये क्या भैया, बचपन में तो डरकर बिस्तर गीला कर देते थे, ऐसे माँ कहती थी। हमारे खून में ही नहीं है, ऐसे झूठ के बोल रहे हो। हाँ जाकर बोल दे उसे, बचपन में बिस्तर गीला करते थे, अब पूरा घर गीला कर रहे हैं, जाकर बोल उसे। तुम मारोगे। तू चुपचाप से लड्डू खा। तू बैटिंग करेगा ना? हाँ आ रहा हूँ। ऐसे बोलकर राजू अपने हाथ में बैट लेकर, हेलमेट लगाकर, पैर पर पैड्स लगाकर आता है। उसके पीछे ही काका राव भी हाथ में बैट लेकर आता है। मुर्गा राजू बैटिंग के लिए तैयार होता है, पवन बॉलिंग करता है, मोर एम्पायरिंग करती है, राम कीपिंग कर रहा था। पवन मौका देख कर डाल। ऐसे कहते ही राजू चौंक जाता है। मौका देख के डालने का? ऐसा क्यों रे भाई? विकेट के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कहते ही राजू चौंक जाता है। तेरे ऐसे कहने पर डर जाऊंगा क्या? मुर्गा राजू हूँ मैं। तू बॉल फेंक। ऐसे विकेट के सामने खड़े होकर बैट जमीन पर मारता है वो। पीछे ही राम कीपिंग कर रहा था। कोमल, पांडु और बाकी के सारी पक्षियाँ फील्डिंग कर रही थी। पवन भागते हुए आकर बॉल डालता है। पवन के डाले हुए बॉल को राजू टच नहीं कर पाता। क्या रे, खुद को बैटिंग किंग कहा था, बॉल को भी टच नहीं कर पाया। पहला बॉल भगवान के नाम पर छोड़ दिया, अब देख जरा तू। अच्छा। ऐसे विकेट के पीछे खड़ा रहता है राम। पवन फिर से भागते हुए आकर बॉल डालता है, वो भी मुर्गा राजू मिस कर देता है। वो देखकर पीछे खड़ा राम हंसता है। क्यों रे, फर्स्ट बॉल तो भगवान का था, अब ये किसका था? सभी लोग भगवान को एक बॉल देते हैं, मैंने 2 दिया, अब तीसरा बॉल दे, एक मारूंगा तो बाउंड्री के बाहर। देखते हैं बॉल बाहर जाती है या आउट होने के बाद तुम ही बाउंड्री से बाहर जाते हो। ऐसे कहते ही पवन फिर से भागते हुए आकर बॉल डालता है। इस बार मुर्गा राजू आंख बंद करके बैट घुमाता है। बैट बॉल को लगकर वो बॉल हवा में उड़ जाती है। सभी उस बॉल की तरफ ही देख रहे थे। राम पांडु की तरफ देखता है। पांडु बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर लड्डू खा रहा था। वो देखकर राम गुस्से से, हे पांडु, खाना रोक कर बॉल पकड़ पागल, ऐसे जोर से चिल्लाता है। पांडु बॉल की तरफ देखकर हाथ का लड्डू जल्दी से खाना शुरू कर देता है। पूरी तरह मुंह में रखकर बॉल पकड़ने के लिए भागता है। सभी लोग पांडु की तरफ देख रहे थे। पांडु बॉल पकड़ लेता है। पांडु के बॉल पकड़ते ही राम ऐसे कहता है, ऐसे जोर से चिल्लाकर पांडु के पास आता है। बहुत अच्छे से पकड़ा, गुड कैच। गुड कैच? तो फिर गिफ्ट के तौर पे लड्डू दोगे ना? ऐसे कहता है। उस बात पर राम चौंक जाता है। लड्डू के अलावा कुछ नहीं सूझता क्या तुझे? पहले जाकर फील्डिंग कर। ऐसे कहकर मुर्गे के पास आता है। आकर ऐसे कहता है, क्या रे 30 मार खा, बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी ऐसा कहा था, तू ही बाउंड्री के बाहर चला गया। तुम लोगों ने चीटिंग की, जाओ मैं ग्राउंड से वॉकआउट कर रहा हूँ। ऐसे कहता है। उस बात पर राम और पवन दोनों चौंक जाते हैं।
ए वर्कआउट क्या रे, मारूंगा तो शेप आउट हो जाएगा। नाटक कर रहा है? नाटक नहीं, नखरे भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ए तू जाएगा तो कंपटीशन का क्या, जुबान की कीमत रख। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? मैं तो ऐसे ही क्रिकेट खेलने आप लोगों के पास आया था, बस ऐसे ही। ये कंपटीशन वगैरह फालतूगिरी मुझे नहीं पता, चलता हूँ, ठीक है? ऐसे बोलकर वहाँ से जाता है। उस बात पर राम चौंक जाता है। ए कहाँ जा रहा है रे, सिर्फ तेरे बैटिंग से हो जाएगा क्या? कंपटीशन के अनुसार खेल पूरा होना ही चाहिए। ऐसे मुर्गे राजू के बीच में आ जाता है वो। राजू उसे ढकेलते हुए ऐसे कहता है, नहीं होगा तो नहीं खेलूंगा तो क्या कर लेगा? बैटिंग करके खेल कर इस कंपटीशन से जाने के लिए ही कहूँगा तो क्या कर लेगा? वो बात सुनकर राम चौंक जाता है। आउट होने के बाद इस ग्राउंड में क्यों रुकूंगा मैं? दूसरे ग्राउंड में जाकर इसी तरह कंपटीशन लगाऊंगा, वहाँ पर भी पहले बैटिंग लेकर आउट होकर चला जाऊंगा। ऐसे सारे ग्राउंड्स में कर सकता है, लेकिन हमारी मौजूदगी में नहीं कर सकता। ऐसे उसके बीच आ जाता है राम। आकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे ही पांडु, पवन और उनकी तरफ जो भी पक्षियाँ थी सब आती हैं। सभी को देखकर राजू चौंक जाता है। क्या है ये किस तरह की हरकत है? इतने पक्षियों को लाएगा तो डर जाऊंगा क्या, ये सोच रहा है? ए, तू कितने भी पक्षी लिया, मैं नहीं डरने वाला, सोच लेना। हाँ, ऐसे वहीं पर खड़ा रहता है वो। उसके पीछे कौवा और कुछ पक्षियाँ आकर खड़ी होती हैं। सभी को देखकर राम की तरफ के लोग शॉक हो जाते हैं। पवन राम के पास आकर उसके कान में ऐसे कहता है, ये भाई इतने सारे लोग आए हैं, ये रोक के गलती तो नहीं कर दी ना? ये मुंह बंद रख, अगर उसने सुन लिया ना हम डर रहे हैं तो और करेगा। मतलब तू भी डर रहा है क्या? मैं भले ही डरूं पर तू मत डर। ऐसे दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। वो देखकर मुर्गा राजू ऐसे कहता है, क्या हुआ? अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हो, डर रहे हो क्या? ए डर वो कैसा होता है? सामने वाले की नजरों के अलावा मुझे कभी लगा ही नहीं। ऐसे कहने पर पवन राम की तरफ देखता है। वाह रे भाई, क्या नाटक कर रहा है? बातें करना कहाँ से सीखा रे? ऐसे राजू के कहते ही पांडु लड्डू खाते हुए आता है। भैया ये कैसी फालतू मीटिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही। 4 लोग हैं, सबको मारेंगे तो हम जाकर लड्डू लेकर खा सकते हैं, ऐसे कहता है। उस बात पर मुर्गा चौंक जाता है, गुस्से से हाथ उठाता है। क्या मारेगा रे तू? ऐसे कहकर कस के मारता है उसे। सभी लोग चौंक जाते हैं। पांडु अपने गाल पे हाथ रखकर रोते हुए लड्डू खाता है। राम गुस्से से राजू की तरफ ही देखता है। मेरे भाई पर हाथ उठाएगा? ऐसे बोलते हुए आगे भागता है और वहीं दूसरी तरफ से राजू आता है। ग्राउंड में हो रहे झगड़े का क्या अंजाम होगा, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।